हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनन्या। वेलकम टू माय चैनल सूदिंग इनसाइट्स। आज का हमारा टॉपिक है लव मैसेजेस। दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर इंडिविजुअल्स हु आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो हम आपकी सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ें वो आपसे कहना चाहते हैं, अभी उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट प्रोसेस है, एंड एनी अदर मैसेजेस अलॉन्ग द वे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। These individuals are really upset। ये बहुत ज़्यादा अभी अपसेट चल रहे हैं। आप लोग के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं, अम, भले यू माइट थिंक उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट अभी उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। इफ़ यू कुड सी द होल एनर्जी इज़ अबाउट स्टेइंग अलोन एंड किसी चीज़ में मन ना लगना। उनका अभी किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। वो सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं। कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में आपके थॉट्स चलते रहते हैं, स्पेशली एट नाइट, या जब भी ये अकेले होते हैं तब कॉन्स्टेंटली आप लोग के बीच में जो भी सिचुएशंस हुई हैं, उनके दिमाग में वही चीज़ें रिपीटेडली चलती रहती हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि उनके दिमाग में आप अभी भी प्रेजेंट हो कि नहीं हो, वो सोच भी रहे हैं आपके बारे में कि नहीं, तो येस, दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड दे आर डीपली अफेक्टेड बाय द होल सिचुएशन। लेट्स सी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी। What are the energies of this person and what are they thinking about you? In a way they are waiting for you। कोई तो ऐसी एनर्जी है कि वो बस वेट कर रहे हैं। दे सी यू एज एन एम्प्रेस। अगर आप देखो तो मतलब उनकी एनर्जी अभी ऐसी है कि आप कोई फॉरबिडन फ्रूट हो जिसको वो डिज़ायर कर रहे हैं, एंड इवन दो उन्होंने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया है आपको पाने के लिए, बट फिर भी वो आपको पा नहीं पा रहे हैं। उनको नहीं समझ आ रहा है कि इससे आगे जाके अब वो कैसे इम्प्रूव करें। तो फिलहाल उन्होंने अभी सब चीज़ फेट पे छोड़ दी है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि अभी उनके एफर्ट्स से चीज़ें आप लोग के बीच सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं या प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। एंड they can't help but to look at the downside of the situation। उनसे अभी पॉजिटिव रहा ही नहीं जा रहा है। वो अभी उस जोन ही में नहीं है जहाँ वो पॉजिटिविटी देख पाए इस रिलेशनशिप की। तो इसलिए उन्होंने सब चीज़ छोड़ दी है। वो सिर्फ आपका अभी वेट कर रहे हैं या सिचुएशन इम्प्रूव होने का वेट कर रहे हैं। दैट इज़ वॉट their current energies are। लेट्स सी वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, if there is anything they want to communicate to you। ऑनेस्टली वो अभी आपको कन्वे करना चाहते हैं कि उन्होंने जेन्युइनली एफर्ट्स डाले। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपका स्टैंड नहीं लिया या रिलेशनशिप का स्टैंड नहीं लिया, तो ऐसा नहीं है। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो अभी भी आपके लिए वही डिज़ायर होल्ड करते हैं, वही स्पेस होल्ड करते हैं। एंड दे जस्ट विश कि आप वो चीज़ देख पाओ। सो जो भी सिचुएशन है, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप देखो कि उन्होंने एफर्ट्स अपने एंड से डाले। डोंट डिस्कार्ड द एफर्ट्स। अभी सिचुएशन ऐसी है जिसमें वो कुछ कर नहीं सकते, तो उन्होंने बस अपने हाथ जोड़ लिए हैं एंड दे आर जस्ट प्लेइंग लो। बट ऐसा नहीं है कि जब चीज़ें आप लोग के बीच वर्कआउट नहीं कर रही थी तो उन्होंने आपका स्टैंड नहीं लिया। दे वांट कि अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए उतना फील नहीं करते या आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते या आपके साथ फ्यूचर नहीं देखते, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने वो सारे एफर्ट्स डाले हैं एंड दे वांट कि आप उन चीज़ों को समझो एंड एक्नॉलेज करो। दैट इज़ व्हाट दे वांट यू टू नो राइट नाउ। लेट्स सी वो और क्या आपसे कहना चाहते हैं। कंफ्यूजन, टाइम, responsibilities, and unsatisfied। Okay, so
वो अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस सिचुएशन को लेके। उनको एक्चुअली नहीं पता है कि अभी क्या करना सही है या उस वक्त क्या करना सही था। एंड अभी भी उनके दिमाग में वो फॉग क्लियर नहीं हुआ है। वो जितना कंफ्यूज्ड उस वक्त थे वो उतना ही कंफ्यूज्ड आज भी हैं, क्योंकि उनको किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। बट एट द सेम टाइम दे फील दैट दे हैव लॉस्ट यू फॉर गुड। उनको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत लेट हो गया है एंड अब वो कुछ भी एफर्ट ले लें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट दे डू वॉन्ट यू टू नो दैट जो भी सिचुएशन हुई वो उनके एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से भी थी। ऐसा नहीं था कि आप उनकी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं रखते हो, बट दे हैड टू टेक ऑन मल्टीपल रोल्स टू फुलफिल ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड मे बी कहीं ना कहीं वो रोल्स फुलफिल करते करते आप लोग का रिलेशनशिप अफेक्ट हो गया हो। एंड कहीं ना कहीं उस वक्त द वे यू गाइज प्रोग्रेस्ड इन द रिलेशनशिप, आप लोग ने जैसे चीज़ें टैकल की या हैंडल की, कहीं ना कहीं उस चीज़ से वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उस पूरे प्रोसेस में दे फेल्ट कि उनको उस टाइप से सपोर्ट या अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। एंड दे आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड वो, क्योंकि अभी उनको ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा रिलेशनशिप उनके हाथ से निकल चुका है या छूट रहा है। सो दे स्टिल आर वेरी मच अनसेटिस्फाइड। लेट्स सी इफ दे वांट यू बैक। दे डू वांट यू बैक। वो आपकी बहुत वैल्यू करते हैं। दे हैव यू नो लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू। सिचुएशन ऐसी है जिसमें अभी वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, बट अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए देन दे आर रेडी टू मेक थिंग्स राइट। तो अगर आपके दिमाग में कहीं भी ये कंफ्यूजन है कि वो पर्सन आपके लिए फील नहीं करते हैं, उनको परवाह नहीं है, वो और चीज़ों में ऑक्यूपाइड रहते हैं, देन अंडरस्टैंड इट्स जस्ट सिचुएशनल फैक्टर्स राइट नाउ। बट ऐसा नहीं है, दे फील डीपली फॉर यू, दे केयर अबाउट यू। एंड मतलब केयर ऐसी कि वो दुनिया को बताना चाहते हैं, वो आपको छुपाना नहीं चाहते हैं। उनका बस चले तो वो आपको एज अ पार्टनर सबसे इंट्रोड्यूस करें। दे हैव दैट माइंड सेट। बट अगेन अभी सिचुएशन वैसी नहीं है। So I hope this answers your question. With that, we'll just take one last guidance from the universe and wrap up the reading. Let's see universe की तरफ से आपके लिए क्या guidance है for this connection. देखिए आपके लिए गाइडेंस है कम्युनिकेट क्लियरली, डोंट स्टॉप, एंड इट्स अप टू यू। देखो ये पूरी जो भी सिचुएशन है ना, ये मेंड हो सकती है। इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ नॉट विद इन योर रीच और योर पार्टनर्स रीच। अगर आप लोग चाहते हो इसको मेंड करना तो अभी भी टाइम है। आप प्रिपेयर कर सकते हो अभी भी अपनी चीज़ें, जो भी डैमेज हुआ है उसको रिवर्स कर सकते हो। लेकिन कम्युनिकेशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप लोग ईगो क्लैशेस में आ रहे हो या ट्रस्ट इश्यूज में आ रहे हो, तो वो चीज़ें फिर नहीं वर्कआउट करेंगी। आप लोग को एक दूसरे पे ट्रस्ट रखना होगा एंड साथ में एक दूसरे के वर्क करना होगा। ठीक है, देखिए किसी चीज़ पे आप अगर एफर्ट डालना छोड़ देते हो तो वो चीज़ तो वैसे भी आपके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, तो उसको एक और मौका दीजिए। लेकिन इस बार क्लियरली बात करके दीजिए। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, वो सब क्लैरिफाई करिए। उसके बाद चीज़ें को आगे बढ़ाइए। एंड दैट इज़ योर गाइडेंस। आई वुड मेंशन अगेन कि the whole situation is dependent on you. You can either move forward with it or you can decide to walk away from it. It's totally dependent on you. But whatever you decide to do, just make sure कि आपको इस बार क्लैरिटी हो। बिकॉज कई बार आप लोग इमोशंस में बह के साथ आ जाते हो एंड जो इश्यूज प्रॉब्लम दे रहे हैं उनको फिर भी रिजॉल्व नहीं करते हो। तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ पाइलिंग अप अगेन एंड अगेन। तो वो चीज़ इस बार मत करिएगा। ठीक है,
आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।